नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ मृगेंद्र प्रताप सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान यानी आखिरी चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आने लगे हैं। सभी एग्जिट पोल को आप जब देखते हैं तो यही लगता है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, बनती हुई दिख रही है। जितने भी सारे एग्जिट पोल को हम देखते हैं, आज हम भोजपुरिया बेल्ट के उन 49 विधानसभा सीटों की बात करेंगे जहां पर बैकफुट पर नजर आ रही है बीजेपी, जहां पर बैकफुट पर नजर आ रही है एनडीए। और खास करके अगर हम बात करते हैं एलजेपी को लेकर के, तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि एलजेपी अकेले होकर के जब चुनाव लड़ी है, यानी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी जब अकेले चुनाव लड़ी है, तो ये जो है ज़्यादा नुकसान पहुंचा है एनडीए को। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज जब हम भोजपुरिया बेल्ट को लेकर के बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक बड़ा, खास करके अगर हिस्से की बात करें, विधानसभा में 49 विधानसभा के प्रत्याशी चुन करके जाते हैं, सदस्य बनते हैं, तो यहाँ पर जो है एनडीए बैकफुट पर नजर आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? बिल्कुल मृगेंद्र, ये हम बताएंगे। जो भोजपुरिया बेल्ट की हम बात करने के लिए बैठे हैं, जो 8 जिलों की 49 सीटों के बारे में हम बताने बैठे हैं अपने दर्शकों को कि 8 जिले की जो 49 सीटें हैं, हम बता देते हैं कौन कौन से जिले हैं। भोजपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, कैमूर और रोहतास और औरंगाबाद। ये जो 8 जिले हैं ये भोजपुरिया बेल्ट में आते हैं। और इन 8 जिलों की 49 सीटों पर जो एनडीए का खेल बिगड़ता दिख रहा है। दरअसल हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं और तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है एनडीए की। एनडीए बैकफुट पर है, आपने जो बताया, एनडीए बैकफुट पर है और महागठबंधन फ्रंट फुट पर खेल रहा है। तो भोजपुरिया बेल्ट की जो हम बात कर रहे हैं, तो भोजपुरिया बेल्ट की क्या स्थिति है ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं मृगेंद्र। तो ये एक सवाल ये भी है अनुराग, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एलजेपी वहाँ पर प्रत्याशी उतारी है, ज़्यादातर उन सीटों पर उतारी है जहाँ पर जदयू अपने प्रत्याशी उतारी है। क्या लगता है आपको कि जब ये चुनाव का, जब हम खास करके एग्जिट पोल देख रहे हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि जहाँ पर जदयू लड़ रही है, जहाँ पर लोजपा लड़ रही है, वहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी बैक कर रहे हैं, कि जहाँ पर बीजेपी भी लड़ रही है अकेले, वहाँ जहाँ पर लोजपा के कैंडिडेट नहीं है, वहाँ पर जो है एनडीए के प्रत्याशी बैक कर रहे हैं? आपको क्या लगता है इस पर? क्या देखिए मृगेंद्र, हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, जिस तरह से विस्तार से बताएंगे कि ये क्या हुआ है आखिरकार। देखिए यहाँ पर जो है एनडीए को तगड़ा झटका लग रहा है और 49 सीटों की जो हम बात कर रहे हैं, 49 में महज 9 सीटें एनडीए के खाते में आती दिख रही है। इन भोजपुरिया बेल्ट्स की अगर बात करें तो ये बड़ा तगड़ा झटका है। ये ज्यादा सीटें बीजेपी की हैं या जदयू की हैं? बिल्कुल, ये यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर जदयू है, बीजेपी भी लड़ रही है, पर बीजेपी के खिलाफ एलजेपी ने उतारे नहीं अपने प्रत्याशी। पर इन बेल्ट्स की बात करें अगर भोजपुरिया बेल्ट्स में, तो ज़्यादातर सीटें जो हैं वो जेडीयू के ही हिस्से की हैं। और जेडीयू के हिस्से पर जो है एनडीए को जो ये तगड़ा झटका लग रहा है मृगेंद्र, सबसे बड़ी बात है ये बीजेपी के बागियों की ही वजह से लग रहा है। ये सबसे बड़ी बात जो इस फैक्टर है, इसमें फैक्टर है कि बीजेपी के बागी ही एनडीए को सबसे बड़ी चुनौती देते दिख रहे हैं इन भोजपुरिया बेल्ट में। और ये जो बीजेपी के बागी हैं वो कहां से हैं, ये तो आप समझ रहे हैं, ये एलजेपी के प्रत्याशी हैं। जो बीजेपी के बागियों को एलजेपी ने जो खुला आमंत्रण दिया और खुलकर सीट दिए, खुलकर टिकटें बांटी, तो जो ये बीजेपी के बागी ही अब एनडीए का खेल बिगाड़ रहे हैं भोजपुरिया बेल्ट में। 49 सीटों की हम बात कर रहे हैं, भोजपुर जिले की, सासाराम, बक्सर जो है, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद। ये जो है भोजपुरिया बेल्ट है। बिल्कुल। कभी जो भोजपुर जिले का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था, ये जो रोहतास और सासाराम का इलाका और बक्सर का इलाका जो है, अब ये जो है हम 8 जिलों के 49 सीटों में अगर देखें तो सबसे बड़ा झटका बीजेपी के बागियों ने दिया है। हम आपको बताएंगे बड़े बागियों के बिल्कुल हम बताएंगे। मनोज सिंह है जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे, वो इस बार लोजपा से प्रत्याशी रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर, ऐसे और भी बहुत सारे प्रत्याशी। बिल्कुल, आप जो सिवान और हमने दर्शकों को आपके जरिए बताया भी था कि सिवान और गोपालगंज में क्या स्थिति थी, किस तरह से वहां पर झटका लग रहा है, जो महागठबंधन झटका दे रहा है एनडीए को। तो हम यहाँ बता देंगे कि सबसे बड़ी बात जो है सासाराम की अगर बात करें, तो सासाराम जिले में देखे तो सबसे कद्दावर नेता जो बीजेपी के नेता और आरएसएस के बड़े नेता में शुमार थे, संगठन से जुड़े हुए थे, राजेंद्र सिंह जी, जो संगठन महामंत्री थे झारखंड। बिल्कुल, तो ये जो है
बड़े नेता थे और बिहार में कभी एक वक्त था कि बीजेपी की ओर से ये मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी माने जा रहे थे कहीं ना कहीं। तो राजेंद्र सिंह जो है ये सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं एनडीए को। बीजेपी और जेडीयू दोनों जो एनडीए है उसको सबसे बड़ा नुकसान जो है राजेंद्र सिंह पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा एक और कद्दावर नेता है रामेश्वर चौरसिया जो सासाराम से एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन तमाम जो इन दो नेताओं की हम बात की, और भी नेता थे, कई नेता थे जो पटना से पालीगंज से उषा विद्यार्थी ने भी चुनाव लड़ा है। तो हम भोजपुरिया बेल्ट की बात कर रहे हैं, तो भोजपुरिया बेल्ट में राजेंद्र सिंह ने खासा नुकसान पहुंचाया है। उसके अलावा ये जो रामेश्वर चौरसिया की बात की है, सिवान में अगर मनोज सिंह को देख लें वो भी बीजेपी के यानी एनडीए के प्रत्याशी को खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, जहां पर एक तरह से बागी होकर जो बीजेपी के हैं, आपने जो बताया व्यासदेव प्रसाद की भी बात चर्चा की थी आपने कि व्यासदेव प्रसाद भी बागी हो गए थे। तो ये जो तमाम जो बीजेपी के बागी हैं नुकसान पहुंचा रहे हैं एनडीए को। ये जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, हम इंडिया टुडे एक्सिस माई पोल की बात करें तो इंडिया टुडे एक्सिस माई पोल जो है वो 49 में 9 सीटें दे रहा है एनडीए को इन इलाकों में। भोजपुरिया बेल्ट की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये हम बता देते हैं। रिपब्लिक भारत का जो जन की बात का मुहिम चल रहा था, लगातार वो लोग अपने एग्जिट पोल दिखा रहे थे, वो क्या दिखा रहा है? बिल्कुल, जो रिपब्लिक की भी बात करें, रिपब्लिक भारत के जन की बात जो आपने कहा, तो ये जो है ये उन्होंने भी महागठबंधन को ही जिताया है और महागठबंधन में जो है उन्होंने 116 से 138 सीटें दी है, जो जन की बात आपने की। तो अनुराग, कमो बेश हम यही देख रहे हैं, सारे एग्जिट पोल को अगर हम गौर करते हैं, उस पर नजर डालते हैं, तो महागठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, हालांकि कई एग्जिट पोल जो है अभी भी एनडीए के पक्ष में हैं और लगातार जो है कांटे की टक्कर बता रहे हैं। और हमने भी जो दिखाया था सिटी पोस्ट लाइव के, आप एग्जिट पोल में भी जाकर देख सकते हैं कि हमने भी बताया है कि कांटे की टक्कर में है। पूरी तरह से अभी नीतीश कुमार को नकारा नहीं गया है। एक अंतिम सवाल अनुराग मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस बार क्या लगता है कौन से ज्यादा फैक्टर जो रहे चुनाव के दरमियान, वोटिंग के दरमियान, जो जनता के बीच लगातार डिबेट के पॉइंट रहे और उस इसी ने जो है कहीं ना कहीं एनडीए समर्थन में जो है जनता को कनेक्ट नहीं किया और जो है महागठबंधन के पाले में। मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा मृगेंद्र, बिल्कुल दूंगा, पर एक मैं आंकड़ा बता देता हूं दर्शकों को। जो 49 सीटों के जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसके आधार पर जो है 33% वोट एनडीए को मिलता दिख रहा है और 9 सीटें मिल रही है। लेकिन 45% इन इलाकों में जो 45% वोट जो है वो महागठबंधन के खाते में जा रहा है और सीटें जो है पूरी तरह से कन्वर्ट हो रही है महागठबंधन की ओर। ये जो आंकड़े आ रहे हैं भोजपुरिया बेल्ट में अनुराग मैं आपसे भी कहना चाह रहा हूं कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर माले का प्रभाव रहा, माले का अच्छा खासा वोट बेस है, वोट परसेंटेज रहा है उसका, तो वो भी इस बार मर्ज कर गया है आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ। तो जो बिल्कुल महागठबंधन को आपने जो बताया, जो माले का जो वोट बैंक है, निश्चित तौर पर जो माले का वोट बैंक है पटना से लेकर भोजपुर के इलाकों और या फिर उन इलाकों में आपको देखेंगे ज्यादा फैला हुआ है। औरंगाबाद का इलाका, इन तमाम इलाकों में, सिवान के इलाकों की आपने बात की, तो ये जो इलाके हैं इन इलाकों में माले का खासा प्रभाव है। तो ये जो महागठबंधन कहीं ना कहीं जो माले के एकजुट और माले को जो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी गई, पटना में फुलवारी शरीफ की भी सीट दी गई और तमाम जो अपने सिवान की भी बात की, जहां मतलब कि माले के पक्ष में जो है अगर था, तो यहाँ पर जो वोट है, जो वोट बैंक है, जो तेजस्वी यादव का या मतलब आरजेडी का वोट बैंक और माले का जो वोट बैंक है, ये मिलकर एक बड़ा फैक्टर बन गया इन इलाकों में। ये भी एक बड़ा फैक्टर है, पर सबसे बड़ा जो फैक्टर हमने बात किया तो बीजेपी के बागियों ने ही यहाँ पर खेल बिगाड़ दिया इंडिया का। तो हमने ये बताया आपको, जो 33 सीटें जो है महागठबंधन के खाते में जा रही है, सिर्फ 2 जो है लोजपा को इस इलाके में, तो सीटें सिर्फ 2 मिल रही हैं। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं पर सीटें 2 मिल रही हैं, पर लोजपा ने सारा खेल बिगाड़ दिया है एनडीए का। जी, बीजेपी और जेडीयू का जो खेल है वो बिगड़ गया है और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेवार के तौर पर लोजपा के सुप्रीमो जो हैं चिराग पासवान, जो बार बार एनडीए के खिलाफ तो बयानबाजी कर रहे थे, मतलब कि नीतीश कुमार के खिलाफ, पर बीजेपी के हनुमान होने का, पीएम मोदी के हनुमान होने की बात कर रहे थे। तो सबसे बड़ा नुकसान जो है पूरे बिहार में और खासकर इन भोजपुरिया बेल्ट में इसका खासा नुकसान हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं कि एग्जिट पोल के नतीजों से यही लगता है कि लोजपा ने एनडीए का खेल बिगाड़ा है और 10 तारीख को ये तय भी हो जाएगा कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो क्या सही है, क्या गलत है और क्या कुछ जो है आंकड़े देखने को मिलते हैं। इसी तरह के तमाम सारे खबरों को देखने के लिए देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।